कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। हाँ, अब आइए जरा भूत वाले डर की बात की जाए। तो भूत से कैसे? भूत से तो बड़ा डर बहुत लोगों को लगता है और इसीलिए वो हनुमान चालीसा की लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत का डर बताइए, और उससे निपटने के लिए आप में उधर तो आपने शंकर जी से निपट रही थी आपके मार्फत से या वैष्णो देवी के माध्यम से, इधर तो ये अब ये भूत वाला मामला है तो हनुमान जी इसका एक रूट है निपटने के लिए इनसे। अरविंद जी, मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे किसी ने कहा बहुत डर लगता है तो तुम महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करो। जाने कितनी बार महामृत्युंजय पाठ करती हूँ। गायत्री मंत्र का पाठ करने को कहा, गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ। फिर किसी ने कहा हनुमान चालीसा सिरहाने रख लो तकिए के नीचे तो डरने लगेगा। चाकू, हनुमान चालीसा मैंने किया, जतन नहीं किए, लेकिन डर है कि मानता नहीं है। है। हाँ, उसने फिर मैं मुझे तो चाकू रखने से क्या होता है? भूत के लिए, भूत के लिए, बुरी आत्माएं। फिर किसी ने कहा कि मेंटल प्रॉब्लम है। मुझे भी लगा शायद मानसिक है, क्योंकि मैंने रूट कॉज पर ध्यान दिया तो मुझे ध्यान आया कि जब मैं बहुत छोटी थी, हमारे घर में तो सब एक से एक बहादुर है। हम लोग 7-8 भाई बहन है, सब बहादुर। कहो कि चोर डकैत से लड़ बैठे हैं, रात में सब अकेले रहते हैं, मुझे को क्यों डर लगता है। तो मुझे याद आया कि हम लोग 7-8 भाई बहन थे और जो मेरी बड़ी दीदी थी वो, हम लोग नरेंद्र नगर में थे। ये टेहरी गढ़वाल की बात है। वहाँ किसी आदमी ने आत्महत्या कर ली थी फांसी लगा करके। तो वहाँ सवेरे लाइट नहीं आती थी, चली जाती थी 1-2 घंटे के लिए। तो वो लालटेन जला करके सवेरे मुझे उठाती थी। मैं बच्ची थी, 4 साल की रही होंगी, 4 की भी ना रही हूँ। मुझे उठाती थी, कहती थी जरा चलो टॉयलेट चलना है, तुम बाहर बैठी रहना। बैठे रहते थे, नींद आती थी, बच्चे थे। तो शायद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मेरे मन में समा गया। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ क्योंकि हमारा बड़ा परिवार था, सब भाई बहन इकट्ठे रहते थे। जब मेरी शादी हो गई तो मैंने एहसास किया कि अगर मेरे हस्बैंड कहीं बाहर चले जा रहे हैं तो मुझे डर लगता था, मैं घर के बाहर आके खड़ी हो जाती थी। तब मैंने इस बात का एहसास किया कि अच्छा ये रीज़न है। तो मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास गई। मैंने कहा कि मुझे बहुत डर लगता है। बोले कब से लगता है, कैसे लगता है? उनका ये तो आपका कुछ साइकोलॉजिकल बीमारी है और इसका आपका किसी ने ट्रीटमेंट नहीं किया। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख दी। मैंने उन दवाइयों को गूगल में डाला तो सब सोने की थी, डिप्रेशन की थी और चिंता की थी। मैंने कहा मैं सोने की दवाई नहीं खाऊंगी, नहीं तो इससे मैं और बीमार हो जाऊंगी। ना कुछ डिप्रेशन में ही तुमको डर लगता है, खाली डर और डिप्रेशन में तो फर्क है। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे ये सब दवाइयाँ दे दी। तो मैंने कहा मैं ये दवाइयाँ तो नहीं खाऊंगी। फिर मैंने एक योगा टीचर को रखा। 7-8 हज़ार रुपये महीना लेता था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा डर तो दूर हो। तो मैंने उसको, रात में नींद नहीं आती थी डर के मारे। मुझे किसी की डेथ हो जाए, सामने ही, बिल्कुल सामने, घर के सामने डेथ हो गई, नीचे डेथ हो गई, अब तो मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल। डर लगे कि जब जाऊंगी तो कहीं वही ना दिख जाए, वही दिखता है जो मर जाता है। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा रात में लेट के अनुलोम विलोम करा, खूब देर तक अनुलोम विलोम करूँ, कहीं ओम भूर्भुवः करूँ, हनुमान चालीसा पूरा पढ़ जाऊँ 10-10 बार। तो किसी तरह से थोड़ी देर नींद आती थी, आधे घंटे फिर खुल जाए, फिर यही करूँ। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली डर दूर हो जाता है। लेकिन जब कोई मरता है तो फिर मुझे 1-8 हफ्ते तक बहुत टेंशन रहता है और नींद नहीं आती है।
ख्याल क्या मन में आता है कि वो आपको काटने आ रहा है या नहीं, ये सब कुछ नहीं आता, बस उसकी शक्ल ही दिखाई देती है और वो इतना डराता है, मुझे इतना डराता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे कई बार तो मुझे पसीना आने लगता है, घबराहट हो जाती है, आँख खोल लेती हूँ। अच्छा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ शक्ल, मान लीजिए कोई सुंदर आदमी की शक्ल दिमाग में आए तो कोई बुरी बात नहीं है, या जैसे किसी बदसूरत आदमी, खतरनाक आदमी का चेहरा याद आए तो एक अलग बात है। ऐसा कुछ नहीं, यूनिफॉर्म है चेहरा, बस चाहे कोई मर्दा जिसकी शक्ल मैंने एक बार भी ना देखी हो, जैसे ही वो मरता है मुझे उसकी शक्ल बार बार याद आती है, उसकी कहानियां याद आने लगती हैं। क्या करूं, ये तो वाकई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इससे मैं अभी तक निपट नहीं पा रही हूँ। अच्छा, तो क्या इसकी अब क्या स्ट्रेटजी है? लाखों रुपए खर्च करने के बाद जी, और कई मंदिर मस्जिद घूमने के बाद, चाकू और सब रखने के बाद और इतना मंत्र पढ़ने के बाद भी अभी जब भय से निजात नहीं मिल पा रही, तो अब क्या स्ट्रेटजी क्या है आपकी? अब तो सर ऐसा है, 64 साल की हो जाऊंगी और जितनी शेष जीवन बचा है वो इसी डर से किसी तरह से गुजारा करूंगी, और क्या कर सकते। अच्छा, आपके पति आपको ब्लैकमेल नहीं करते? कितना डरती हैं आप तो? अरे मत पूछिए मिश्रा जी, क्या बताऊं, जब ये शादी होकर के मैं आई तो थोड़े दिन बाद इनको पता लग गया कि मेरी पत्नी डरपोक है। वो क्या करें कि कभी क्या करें, मधुमक्खी उठा लाए और मेरे पीछे पीछे दौड़े। अब मेरा डर के मारे हाल खराब किया, चिल्लाऊं, खूब चिल्लाऊं। कभी क्या करें, उस घर में चूहे थे, एक मोटा चूहा पकड़ ले और मुझे दौड़ाए, मैं चिल्लाऊं और चारों ओर बेड के आगे पीछे दौड़ूं। तो ये कार्यक्रम अक्सर हो जाता था 6-7 दिन में। 1-2 महीने बीत गए। ऊपर जो लोग रहते थे उन्होंने मुझसे कहा कि ये बताइए, आपकी नई नई शादी हुई है, आपके पति आपके साथ कौन सा खेल खेलते हैं? नहीं, क्या अत्याचार कर रहे हैं? मतलब आप तो पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ करती हैं, फिर ये आपको क्यों परेशान करते हैं? मैंने कहा अच्छा, पड़ोसियों को भी मालूम पड़ गया था क्या परेशान करते हैं? नहीं, उन्होंने सोचा कि लगता है दहेज उसके चक्कर में नई नई शादी हुई है, इसको मारते पीटते हैं, इसलिए पत्नी चिल्लाती है। अच्छा, चिल्लाती भी थी आप? हम चिल्लाते थे, भाई जब वो चूहा लगे दौड़ेंगे मेरे पीछे तो चिल्लाएंगे जोर जोर से। तो वो सब लोग यही समझते थे कि लगता है कि पति जो है इसको मारता पीटता बेचारी को। तो मैंने कहा मुझे कब कौन परेशान करता, मैं भूल गई। उनका नहीं, कई बार आपको बहुत तेज से चिल्लाती है, खतरनाक आवाजें आती हैं। हाँ। ओहो, मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे वो चूहा लेके दौड़ाते हैं, इसलिए मुझे डर लगता है। अब वो बर्रैया का भी, वो मधुमक्खी का भी वो डंक निकाल करके दौड़ाते थे, चिल्लाते थे। तो ये चलता रहता है, मुझे जो चाहता वही डराने लगता है। मैं ऐसा नरम चाह रहा हूँ कि जिसको मौका मिलता है। अब मेरी नाती भी कई बार कहेगी नानी छिपकली। अच्छा, हाँ, नहीं, ये तो रहा पति का। फिर बच्चों ने इस मामले में क्या रुख रहा उनका? नहीं, बच्चे कभी कभार किया हो, लेकिन बच्चों को सिंपैथी थी कि उनकी बेचारी माँ डरती है, क्या करें, किस तरह से डर दूर हो जाए। उसी ने कहा कि अम्मा तुम ऐसा किया करो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। लड़कियां वैसे भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है माँ की तरफ, और उन्होंने ये प्रयास किया कि मेरी माँ बेचारी डर से दूर हो जाए, उसको डर ना लगे। कोशिश करी, लेकिन अब तो लगता है कि मरने के साथ ही डर जाएगा। तो आपने अपनी फ्रेंड्स को जब किसकी किस्से सुनाती होंगी तो वो भी इस तरह के अनुभव उनके पास भी हैं कि नहीं है? क्या आप अकेली हैं? हमें तो लगता है संसार में हमसे ज्यादा डरपोक कोई नहीं है। नहीं, वो तो कंपटीशन की बात अलग है, किसको गोल्ड मेडल मिलता है डरने में, लेकिन मतलब और औरतें भी डरती हैं। मेरा तो जनरल थोड़ा बहुत तो डरती है। कोई हमने सुना है किसी को। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं हर महीने गोमो जाती थी, ट्रेन से जाती थी। मुझे इस सब में डर नहीं लगता है, बस मुझे अकेलेपन से डर बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं अकेले नहीं रह सकती। तो मैंने देखा किसी को लिफ्ट से डर लगता है, सबके डर अलग अलग तरीके के होते हैं। एक लेडी थी, वो लिफ्ट में बैठते चिल्लाने लगती थी, चीखने लगती थी, नहीं लिफ्ट में जाएंगे। किसी को हाइट से डर लगता है, सबके डर अलग अलग तरीके के। हमने एक बार मॉर्निंग असेंबली में बुलाए थे फोबियाज, तो वो 18 टाइप्स के थे। एग्जैक्टली मुझे सब नहीं याद है, पर मेरा डर जो है एलोनोफोबिया है। एलिनोफोबिया, ये क्या? अकेलेपन से जो डर है वो है। अच्छा, तो कई तरह के डर होते हैं। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर इसका मतलब पाकिस्तान बॉर्डर में अगर आप आर्मी में भर्ती हो जाए तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि एलिनोफोबिया में वहाँ तो दुश्मन भी रहेगा और आपके साथ भी रहेंगे आर्मी के लोग। तो नहीं, भीड़ में मुझे डर नहीं लगता है। हाँ। कहीं जाने, बस अकेले अगर रहने की बात हो तो रात में तो मैं किसी भी कीमत पे अकेले नहीं रह सकती, डर के मारे हाल खराब हो जाएगा। मान लीजिए सिचुएशन ऐसी हो तो किसको बुला लेंगे आप घर में? मैं तो घर से भाग जाऊंगी किसी दूसरे के घर। जैसे यहाँ पे कई बार हुआ है कि अकेला, तो मेरे पड़ोस में एक मेरी फ्रेंड रहती है, मैं अक्सर उसके घर चली जाती हूँ रात में। पहले भी ऐसा मौका पड़ता था तो नीचे जो थी वो आ जाती थी हमारे यहाँ, लेकिन मैं रह नहीं सकती। अब ईश्वर ने जब डर दिया है तो वही उसका इंतजाम भी करते हैं। चलिए, गाना है, डर लगे तो गाना गा। चलिए आप एक गाना गाइए तो आपका डर दूर किया जाए। फिर मैं कबीर दास जी का एक भजन गाती हूँ। कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटी हैं
जतन बताए जइयो, जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटे हैं, जतन बताए जइयो, जतन बताए जइयो। एही पार गंगा, ओही पार जमुना, एही पार गंगा, ओही पार जमुना, बिचवा मढ़ैया हो, बिचवा मढ़ैया, हमका छवाए जइयो, कैसे दिन कटे हैं, जतन बताए जइयो, जतन बताए जइयो। तो रिटायरमेंट के बाद मैं यही कहना चाहती थी कि किस किस प्रकार से मेरे ये डर भरे दिन कटेंगे। अगर मिश्रा जी आपके पास कोई उपाय हो तो आप ही बताइए। ये तो इस भजन में ही है कि जतन बताए जाइए और दिन कैसे कटे। तो यही तो प्रश्न मैं गा के पूछ और रही दिन हूँ। तो कट भी जाएगा, रात कैसे कटेगी, जिसमें दिखाई भी नहीं पड़ता ठीक से क्या क्या खतरे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं क्या कहूँ, मैं अपने आप में एक अजूबी टाइप की महिला हूँ। क्योंकि अगर आपको दोबारा जन्म लेना पड़ा तो आप भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान अगली जन्म में डरपोक न बनाना। क्या सोचा है? हाँ, मैं तो यही कहती हूँ। बल्कि मैं किसी को बहादुर देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कितना बहादुर। कोई बीमार भी पड़ जाता है तो मेरे डर की मारे हालत खराब हो जाती है, हाथ पर कांपने लगते हैं। क्या करूँ, सब चीज़ों से डर लगता है। तो आप अपने जैसी डरने वाली महिलाओं को, अगर कोई होगी या थोड़ा कम डरने वाली, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? कैसे इस डर के साथ कैसे रहा जाए? मैं तो सबको ये संदेश दूंगी कि आप लोग बिल्कुल मत डरिए। और अगर जो भी डर लगता है, अगर बचपन से लगता है तो किसी उसके पास, साइकेट्रिक के पास या किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के उसका निदान ढूंढने की कोशिश करिए। आप तो बता रही साइकेट्रिस्ट ने तो आपको उसकी दवा दी थी डिप्रेशन की और सोने की। शायद वो अच्छा नहीं होगा, कोई और ढूंढना चाहिए। और लेट एज में मैंने देखना शुरू किया तो इट इज़ टू लेट नाउ। अगर पहले से देखती तो शायद इलाज हो जाता मेरा। मेरे ख्याल से डरने वाली महिलाओं की आपको वेबसाइट बनानी चाहिए, फिर उसमें एक्सपीरियंस शेयरिंग जो हम अनुभव चैनल है उसके बीच में एक वो अलग से वेबसाइट हो जिसमें डरने वाले लोग जो हैं वो। नहीं, मैं तो डॉक्टर के पास भी, होम्योपैथ डॉक्टर के पास भी गई थी। कोई डर की दवाई है उनके पास भी गई थी तो उन्होंने कहा आप अश्वगंधा खाइए। तो मैं अश्वगंधा वगैरह भी खाती हूँ पर कुछ हुआ नहीं है, स्थिति वैसी ही है जैसी की तैसी। तो जिंदगी का मूल भाव डर है जी। डर आधारित जिंदगी। और बाकी अपने आप का बाकी शौक क्या है? घूमने फिरने का? जी, मुझे शौक का क्या चलता है? मेरे शौक कई हैं। एक तो मुझे होम्योपैथिक दवाइयों का शौक है। नहीं, दवा प्रेस्क्राइब करने का कि खाने का? नहीं, जान करके लोगों को बताती हूँ। अच्छा, बताते हैं। मुझे कई सारी दवाइयाँ पता भी हैं। और इधर मैंने संस्कृत में सूक्तियाँ लिखनी शुरू करी हैं। सूक्तियों का संग्रह करके मैं एक किताब छपाना चाहती हूँ। जैसे सूक्ति, जैसे हिंदी में लोकोक्तियाँ होती हैं उस तरह की? हाँ, संस्कृत में बहुत सारी सूक्तियाँ हैं। ये तो आप जानते ही हैं, भारत जितने भी आपके विभाग हैं उन सबका एक ना एक एम्ब्लम है, वो सब संस्कृत की सूक्तियों से छाटा हुआ है। जैसे सत्यमेव जयते भारत सरकार का है, अहर्निशम सेवा में है पोस्ट विभाग का, इस तरह से बहुत सारे हैं। और श्लोक तो, संस्कृत के श्लोक तो जो है वो नैतिक मूल्यों से भरे हुए हैं। सिंपल सा एक श्लोक यही है, महाजनस्य संपर्कः कस्य नोन्नतिकारकः पद्मपत्र स्थितं तोयं धत्ते मुक्ता फलश्रियम्। महापुरुषों का साथ किसकी उन्नति का कारण नहीं होता। कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ पानी मोती जैसी सुंदरता वाला हो जाता है। इसलिए हमेशा भले लोगों का साथ ही करना चाहिए। और भी है अच्छे लोगों की संगति पर, सत्संगति के ऊपर है कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति, अच्छी संगति मनुष्य का क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। बुद्धि की मूर्खता को हरती है, वाणी को सत्य से सींचती है, सम्मान और उन्नति को दिशा दिखाती है, पाप को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है, यश को दिशाओं में फैलाती है। बताओ सत्संगति मनुष्य का क्या नहीं करती। इसी प्रकार प्रिय वाक्य पर है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः
तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। हाँ, वचने का दरिद्रता। हाँ, प्रिय वचन बोलने से सभी लोग खुश होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदाने ने सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में कैसे कंजूसी। चलिए, हमारा समय समाप्त की ओर बढ़ रहा है। ये बताइए आप कि जिंदगी में क्या चीज, क्या अरमान, अभिलाषा, इच्छा बची हुई है जिसको भी एग्जीक्यूट किया, प्राप्त करने के लिए भी आपको प्रयास करना है? ऐसी तो कोई इच्छा नहीं है। हाँ, मेरा विदेश घूमने की एक इच्छा है जो अभी 2 साल तो कोविड के चक्कर में नहीं हो पाई। उसको मेरा मन बहुत है कि मैं विदेश घूम करके आऊँ। किस कंट्री में जाना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा ड्रीम जो वो है वो तो है स्विट्जरलैंड। हिंदुस्तानी आदमी स्विट्जरलैंड जाने में बड़ा मजा उनको आता है। हाँ, और मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। देखती हूँ ये सपना कब पूरा होता है। पेरिस, लंदन, अमेरिका, ये सब भी तो उसी प्रायोरिटी में होंगे। वो सब है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो मेरे मन में इच्छा है, क्योंकि किताबों में इतना पढ़ा है स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है, तो वो देखने की मेरे मन में एक इच्छा है। लेकिन पॉपुलेशन कम है वहाँ पे, आपको अकेले में घूमना पड़ा तो डर से कैसे निपटेंगे स्विट्जरलैंड में आप, ये बताइए। जी, मैं अकेले बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं तो अकेले जाने की सोच भी नहीं सकती। दूसरे आदमी का टिकट भी खरीदेंगे क्या? नहीं, ऐसे लोगों को पकड़ूंगी जो मेरे साथ जाना चाहें और टिकट खर्च करके खुद खर्च करके जाए। जी। और अगला जन्म लेने में क्या क्या भगवान से प्रार्थना यह है कि डर अगले जन्म में आपको साथ न दे? एक, डर ना लगे। एक, मेरी हाइट बड़ी हो। अच्छा। मुझे हमेशा अपने बालों का, अपनी हाइट का और अपनी आँख का कॉम्प्लेक्स रहा। अच्छा। और एक मेरे भाई भी थे, वो मुझे बहुत चिढ़ाते थे हर समय। कभी कहते थे चिट बटन है, कभी कहते थे मोटी है, कभी कहते थे भैंस है। तो मुझे लगता था शायद मेरी हाइट कम है, इस वजह से मुझे चिढ़ाते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हो गए। तो इन कॉम्प्लेक्सेस को मैं किसी से मिलना, इससे मेरे मन में इतना एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया था। कोई घर में आता तो मैं सबसे आखिरी के कमरे में छुप जाती थी। भाई को आपने श्राप दिया कि नहीं? श्राप नहीं, भाई तो प्यारे होते हैं, उनको श्राप कैसे दे सकते हैं। वो ठीक है, अब तो बड़ी हो गई, तब तो बहुत गुस्सा आता था जब छोटी थी कि ये भाई जो है मुझे हर समय चिढ़ाता रहता था। मैं कितने हथकंडे निकालती थी कि इनको चिढ़ाऊं, किसी तरह तो ये चिढ़े, मैं भी इनको रुलाऊं। मैं बहुत रोती भी थी, चिढ़ंकू थी। कुछ बच्चे होते हैं ना चिढ़ने वाले, तो मैं जरा सी बात पे चिढ़ जाती थी। मैं बहुत रोती भी थी, तो मैं सोचती थी मैं इनको कैसे चिढ़ाऊं, बहुत तरीके की सोचती थी, लेकिन वो चिढ़ते ही नहीं थे और मुझे हर समय चिढ़ाते थे। अरे ब्राउन बैग स्कूल लेके गई तो कहते पोस्टमैन आ गई, तो पोस्टमैन जब देखो तब चिढ़ाते थे। अरे मैं बहुत खुश हुई शादी के बाद, एक कान में बड़े सुंदर झुमके पहन करके आई। मैंने कहा आज सब लोग कहेंगे बहुत सुंदर लग रही है। उन्होंने देखते कि अरे ये तोते का पिंजरा कहाँ से पहन के चली आई। क्या करूं, उस दिन के बाद से वो पहना नहीं। तो हमेशा कॉम्प्लेक्सेस देते थे। उन कॉम्प्लेक्सेस को मैंने शायद पढ़ के ओवरकम किया कि मैं पढ़ूंगी, मैं तेज़ होंगी। तो मैं यूजुअली 9, 10, 11, 12 हमेशा फर्स्ट आती थी क्लास में। 9th में तो मैंने अपने स्कूल में भी टॉप किया था। तो पढ़ाई से शायद मैंने ओवरकम किया कि किताबों में छुपी रहूं, ना किसी से मिलूं, ना कुछ करूं। धीरे धीरे फिर बाद में स्कूल में जब मैं गई तो मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया। मुझे बहुत सारे काम भी दिए जाते थे, कोऑर्डिनेटर का काम, कई फंक्शंस मैंने किए, हास्य कवि सम्मेलन, हिंदी नाटक, अंग्रेज, मतलब बहुत कुछ किया मैंने। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। लेकिन अभी भी उनके सामने जब जाती हूँ तो कॉन्फिडेंस मेरा शेक हो जाता है। वो ऐसी बात करते हैं, मुझे चिढ़ा देते हैं, मैं तुरंत फिर सोचती हूँ कि शायद मुझे फिर कुछ कमी हो गई है। रेखा जी, हमारा समय बिल्कुल ओवरशूट कर चुका है। आपका बहुत शानदार इंटरव्यू के लिए आपको बधाई देते हैं। ये आपने जो आज किस्से अपने सुनाए, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात थी डर की। सारी औरतें डरती हैं लेकिन प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलती, किसी बोलने वाले प्लेटफॉर्म पर। सारी बहनों के भाई लोग उनको परेशान करते हैं लेकिन वो उनकी शिकायत नहीं कर पाती। आज आपने ये सब जितनी बातें कही हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारी बहनें, लाखों बहनें सुनेंगी, वो आपके इस इंटरव्यू को बड़ा अप्रिशिएट करेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो कैंडिड एंड स्ट्रेट। वंडरफुल। धन्यवाद अरविंद जी, धन्यवाद। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।